यमराज आगे बढ़े, किंतु कुछ ही दूरी पर उन्हें ऐसा लगा कि वह लौटी नहीं। यमराज को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, तुम मेरा कहना नहीं मानती हो। सावित्री ने कहा, धर्मराज, आप मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे चुके हैं और मेरे पति को अपने साथ लिए जा रहे हैं, यह कैसे संभव? यमराज को अब ध्यान आया। उन्होंने सत्यवान के प्राण छोड़ दिए और सावित्री की दृढ़ता और धर्म की प्रशंसा करते हुए चले गए। इधर सावित्री उस पेड़ के पास पहुंची जहां सत्यवान का शरीर पड़ा था। सावित्री ने अपनी दृढ़ता तथा तपस्या के बल से असंभव बात संभव बना दी। तप और दृढ़ता में इतना बल होता है कि उसके आगे देवताओं को भी झुक जाना होता है। इसी कारण सावित्री हमारे देश की नारियों में सिरमौर हो गईं और आज तक वो हमारा आदर्श बनी है। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सावित्री कौन थी? उसका विवाह किससे हुआ था? उत्तर, सावित्री भारतवर्ष के मध्य देश, जो आजकल दक्षिणी कश्मीर में है, अश्वपति नाम के राजा की पुत्री थी। उनका विवाह सत्यवान के साथ हुआ था। सावित्री के पिता सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ क्यों नहीं करना चाहते थे? सावित्री के पिता सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ नहीं करना चाहते थे क्योंकि उसकी आयु मात्र 1 वर्ष की थी। सावित्री ने यमराज से कौन कौन से वरदान मांगे? सावित्री ने वरदान मांगा यमराज से। पहला वरदान मांगा कि मैं बहुत सोच समझ करके उसने मांगा कि मेरे सास ससुर देखने लगें और उनका राज्य वापस मिल जाए। और दूसरा वरदान मांगा कि मेरे पिता को संतान प्राप्त हो जाए। और तीसरा वरदान यह मांगा कि मुझे भी संतान प्राप्त हो जाए। यमराज ने सत्यवान के प्राण क्यों छोड़ दिए? क्योंकि उन्होंने सावित्री को आशीर्वाद वरदान दिया था कि तुम पुत्रवती हो जाओ, तो बिना पति के पुत्र कैसे पैदा होगा, इसलिए उसके प्राण छोड़ दिए। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कर्तव्य के प्रति दृढ़ रहना चाहिए और धर्म का पालन करना चाहिए। तपस्या और दृढ़ता से, उपकार से, धर्म पालन से ही जीवन उत्तम बन पाता है। कल हम लोग पाठ 2 भारतीय संस्कृति के अग्रदूत पढ़ेंगे, जिसमें महर्षि अगस्त्य, ऋषि याज्ञवल्क्य, ऋषि पतंजलि, इन 3 ऋषियों की चर्चा जो भारतीय संस्कृति के अग्रदूत रहे हैं, कल हम लोग आपस में करेंगे।